जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम बात करेंगे 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर टॉपिक, उनके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, इन सभी बातों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, इसके पहले हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी देख लिया है, तो आज का सीरीज 100 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, यह जो सीरीज है यह आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ध्यान से देखिए। आपको इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़ें आप। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति कैपिटल किस शहर को घोषित किया गया है? दोस्तों, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये याद रखेंगे कि इसके पहले दोस्तों चाइना का जो बीजिंग शहर है वो था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो वीना अग्रवाल, जेम्स के बायस दोनों हैं। ऑप्शन नंबर डी इस तरह से इसका करेक्ट होगा, तो आप याद रखेंगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार बीना अग्रवाल और जेम्स के बायस को दिया गया है। याद रखेंगे। महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम कर लिया है? तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, शबनीम इस्माइल ने। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। शबनीम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका की प्लेयर हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। शबनीम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर हैं। ये भारत में महिला प्रीमियर लीग WPL में मुंबई इंडियंस की टीम से खेल रही थी। ठीक है। इन्होंने 5 मार्च 2024 को महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंककर अपना रिकॉर्ड बना लिया है। इन्होंने दिल्ली के कैपिटल्स के खिलाफ 132.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नाम क्या है इनका? शबनीम इस्माइल। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय बैंक संघ IBA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये है MV राव। ठीक है, इनको भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। IBA के बारे में, भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक प्रतिनिधि इकाई है। स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। किसका? IBA, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, प्रश्न नंबर 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, देवेंद्र झाझरिया, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक खिलाड़ी हैं। वे राजस्थान से हैं, आप याद रखेंगे। देवेंद्र झाझरिया, इन्हें दीपा मलिक का स्थान मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों, इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, किलियन मर्फी, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और जिस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला है वो है ओपेनहाइमर। ठीक है, तो ओपेनहाइमर ने कितने पुरस्कार जीते हैं? टोटल 7 पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी मूवी है। ठीक है, तो आप अगर मिलेगा मौका तो देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका की AMPAS एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, फिल्मी जगत में। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1929 में हुई थी। यहाँ पे देखें, 96वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह का आयोजन 10 मार्च 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया गया। इसका कौन सा संस्करण था? 96वां। ठीक है, किसने ऑस्कर अवार्ड जीता है? किस मूवी ने? बताएं। ओपेनहाइमर ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो फीचर फिल्म है वो है ही, उसी की बात हम कर रहे हैं, ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं किलियन मर्फी, इसके बारे में हमने बात किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? एम्मा स्टोन। ठीक है, और ये पुअर थिंग्स के लिए हैं। जो एम्मा स्टोन है, जिनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, ओपेनहाइमर के लिए नहीं, इनको पुअर थिंग्स के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, इनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन, इनको ओपेनहाइमर के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सा रहा है? द बॉय एंड द हेरोन। ठीक है, तो इसके लिए मिला है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे।
हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, क्रिस्टीना पिचकोवा। ठीक है, अब ये चेक गणराज्य से संबंध रखती हैं, इनके बारे में ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ से? चेक गणराज्य से। अब यहाँ पे देखें ये कौन सा संस्करण था? ये 2023 में 71वां संस्करण था। इसका इवेंट का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो मुंबई के फेमस जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। इसमें दुनिया की 112 सुंदरियों ने भाग लिया था। भारत की तरफ से जो सीनी शेट्टी हैं, इनको फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, ठीक है, ये पहले खिताब पा चुकी हैं, इन्होंने भाग लिया था। किन्होंने भाग लिया था? सीनी शेट्टी ने, लेकिन इनको खिताब नहीं मिला। 71वीं मिस वर्ल्ड विजेता क्रिस्टीना पिचकोवा चेक गणराज्य से संबंध रखती हैं, और 17वीं मिस वर्ल्ड विजेता कैरोलिना विलावस्का ये पोलैंड से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, भारत की पहली एआई टीचर, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है दोस्तों आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। और आइरिस दोस्तों एक ड्वार्फ प्लैनेट का भी नाम है, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो दो आइरिस हो गए। चलिए बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। केरल के तिरुवनंतपुरम के हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत की पहली एआई टीचर को लॉन्च किया गया है। इस एआई टीचर को फीमेल टीचर का लुक दिया गया है। यहाँ पे देखें, इस फीमेल एआई टीचर को आइरिस नाम दिया गया है। अगर हम बात करें देश की पहली न्यूज एंकर का नाम, तो उनका नाम है लीसा। ठीक है, तो पहली एआई टीचर का नाम क्या है? आइरिस। पहली एआई एंकर का नाम क्या है? लीसा। ठीक है, और सना भी है कुछ। ठीक है, तो सना के बारे में आप जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मरियम नवाज, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में मरियम नवाज को 26 फरवरी 2024 को ये शपथ इन्होंने लिया है। इनके पिता नवाज शरीफ 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चाचा इनके शहबाज शरीफ हैं, जो वर्तमान में 11 अप्रैल 2022 से वर्तमान में ये प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, मरियम पाकिस्तान के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। ठीक है, इसलिए मरियम नवाज इंपॉर्टेंट है। मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो PMLN पार्टी है, उससे संबंध रखती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये बेनजीर भुट्टो थी। इनके बारे में भी याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 110 देखिए। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? प्रश्न नंबर 110 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रति माह 300 यूनिट देकर। याद रखेंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन बनेगा। PM नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर बिजली योजना लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसके तहत दोस्तों 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। इस योजना का लक्ष्य हर महीने पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में किस जगह स्थित सड़क को स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कच्छ के रण को। ठीक है, तो जो कच्छ का रण है, इसको हम स्वर्ग का मार्ग का उपाधि दे रहे हैं, याद रखेंगे। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। स्वर्ग का मार्ग, रोड टू हेवन, भारत की सबसे नई दर्शनीय सड़क है। यह लगभग 30 किलोमीटर लंबी है। यह सड़क गुजरात के कच्छ रण में खावड़ा धोलावीरा से जोड़ती है। ठीक है, खावड़ा को किससे जोड़ती है? धौलावीरा को। यह सड़क दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान कच्छ के महान रण के लुभावने दृश्यों को भी अद्वितीय करती है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, जो धौलावीरा है ये सिंधु घाटी सभ्यता में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपसे प्रश्न बनता है कि जो वाटर मैनेजमेंट की सबसे बढ़िया फैसिलिटी या फिर जल प्रबंधन की सबसे बढ़िया जो सुविधा था वो कहाँ पे था? तो धौलावीरा में। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान से आप वॉच करेंगे। देखिए अभी तक अगर आप सेशन में हैं और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप फैमिली का पार्ट बनिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए। यहाँ पे देखें, देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित हुई है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया है? तो दोस्तों अब इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है, तो किसने किया है?
उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया है और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है उनके बारे में आप जरूर बताइएगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की कौन सी रैंकिंग है। दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं तो 85 रैंक पहले था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिख रहा है ये पहले था, ठीक है। और अब जो है अभी अपडेटेड रैंकिंग जो है वो 82 है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत किस रैंक पे है, 82वें स्थान पे है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 85 है, इसको आप कैंसिल कीजिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 6 देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा गया है। और भारत यहाँ पे अब देखिए पहले 85 था, अब 82वें स्थान पे है, ठीक है। तो याद रखेंगे। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों 114 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, गुलजार को भी और जगत गुरु रामभद्राचार्य को भी, ठीक है। तो ये दोनों महान आत्माएं दिख रही हैं, इन्हीं दोनों को मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए। प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं गुलजार और संस्कृत विद्वान हैं रामभद्राचार्य, ठीक है। और इन्हीं को मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। गुलजार हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और जो जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं ये चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं और प्रमुख हैं और एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता और 240 से अधिक पुस्तक और ग्रंथों के लेखक हैं। अब देखिए होता है ना कि इंसान दिमाग से विकलांग हो सकता है, शारीरिक रूप से नहीं, ठीक है। तो दिमाग बोले तो अपनी सोच से विकलांग हो सकता है। उनके पास आंखें नहीं है फिर भी उन्होंने 240 से अधिक पुस्तकें लिख डाली, ठीक है। तो लिखने का मतलब है कि कोई और लिखा होगा, लेकिन संकलन किया होगा किसी ने, ठीक है। और किताबें इनकी ही रही होंगी, बाकी मुझे उतनी योग्यता नहीं पता, क्या पता खुद ही लिखे हों। यहाँ पे देखें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो नाम है दामोदर मौजो को, ठीक है, उनके प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार के लिए, ठीक है, साहित्य के लिए। अब यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में कहाँ पे मिला था दोस्तों, किस रचना के लिए, तो मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को मिला था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब, 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला की बात करें तो इनका नाम है आशापूर्णा देवी। क्या नाम है, आशापूर्णा देवी। ये बंगाली लेखक हैं, 1976 में इनको मिला था। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखेंगे। देखिए अगर प्रथम महिला पूछे तो आशापूर्णा देवी, और यहाँ पे बात करेंगे कि जो सुमित्रा नंदन पंत हैं इनको हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो 1968 में। जबकि 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये भी आपको याद रखना है। अगला टॉपिक देखिए क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नवाब सलाम को, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए पहली बात तो लेबनानी जो न्यायाधीश नवाब सलाम हैं 3 साल के कार्यकाल के लिए इनको क्या बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 26 जून 1945 को। कब हुई दोस्तों, 26 जून 1945। मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड, और यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों से, ठीक है, 6 अंगों में से एक है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको हम ट्राई के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आपको पता है जियो, उसके बाद एयरटेल, वोडाफोन ने अपना रिचार्ज महंगा किया था और जिसकी वजह से ये सुर्खियां बटोरा ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, अनिल कुमार लाहौटी। इस समय ट्राई के क्या है, नए अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं क्योंकि आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेगा। अब देखिए आपसे बैकग्राउंड में प्रश्न बनेगा तो क्या पूछेगा कि जो ट्राया है इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों 20 फरवरी 1997 को। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है। अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी जी हैं, ठीक है। इतना फैक्ट आप याद रखते हैं तो परीक्षा में प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है।
किस दक्षिणपंथी नेता को फिनलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है? इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, अलेक्जेंडर स्टब। ठीक है, तो अलेक्जेंडर स्टब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और ये दक्षिणपंथी नेता है, फिनलैंड के राष्ट्रपति इनको चुना गया है। आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों रेलवे पुलिस के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, संजय कुमार जैन जी को बनाया गया है आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो याद रखेंगे संजय कुमार जैन, ये शकल आप याद रखेंगे। आइए बात करते हैं इसके आईआरसीटीसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए फुल फॉर्म अगर पूछे तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ये, जो भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खान पान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। स्थापना इसकी 27 दिसंबर 1999 को हुई थी, 27 सितंबर है दोस्तों, और मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। ठीक है, तो इतना फैक्ट याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 119 आप ध्यान से देखिए, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 119 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, रितु बाहरी जी हैं। इनका शकल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 120 पे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 120 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो रंजित कुमार अग्रवाल हैं वो बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। ठीक है, तो आप यहाँ पे उनको देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। किस भारतीय एक्ट्रेस को बाफ्टा अवार्ड समारोह में प्रेजेंटर बनने का जिम्मा मिला है? तो दोस्तों बाफ्टा अवार्ड समारोह में यहाँ पे ये सूरत आप देख रहे हैं। ठीक है, तो 121 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीपिका पादुकोण को ये मिला है। चलिए अगला टॉपिक देखिए, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों प्रश्न नंबर 122 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नंद किशोर यादव, ये बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं, तो याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रह चुके हैं नंद किशोर यादव, और इनको सर्वसम्मति से बिहार का विधानसभा का जो नया स्पीकर बनाया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, सदन के नेता और आप कह सकते हैं कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो विरोधी दल से ये हैं, याद रखेंगे आप। चलिए, त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास दोस्ती 16 किस देश में आयोजित हुआ? तो दोस्तों आप बताएं दोस्ती 16 किस देश में आयोजित हुआ? प्रश्न नंबर 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मालदीव में। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्ती 16 नाम क्यों रखा गया? क्योंकि यह 16वां संस्करण है। ठीक है, और यहाँ पे देखें त्रिपक्षीय का मतलब क्या है? तीन पक्ष, भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य यह होने वाला युद्धाभ्यास है। आयोजन इसका मालदीव की राजधानी माले के पास हिंद महासागर क्षेत्र में होगी, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और चलिए बात करते हैं, बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों 124 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो याद रखेंगे मिलन 2024 का आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह हर 2 साल में एक बार होता है, मिलन 2024 का मिलन ठीक है, 2 साल में एक बार होता है। आयोजन विशाखापत्तनम 19 फरवरी से 29 फरवरी तक हुआ है। ये संस्करण 12वां था, इसमें 51 देशों की नेवी ने हिस्सा लिया है। ठीक है, तो आपको देशों का नाम नहीं याद रखना है। भारत में कहाँ पर पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? दोस्तों 125 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। ठीक है, और कोलकाता में जो एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है आपको पता होगा, ट्रेनी डॉक्टर के साथ ब्रूटल मर्डर केस हुआ है। और यहाँ पे देखें कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। आयोजन कोलकाता इसका 16 से 24 फरवरी 2024 तक हुआ। ठीक है, और इस समारोह के मुख्य अतिथि अनिल कपूर थे। ठीक है, जो एक बॉलीवुड अभिनेता हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 119वां देश कौन बना है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, माल्टा। ठीक है, तो माल्टा 119वां सदस्य देश बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। इसका अगर मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो ये आपको गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये भारत के हरियाणा गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, और इसमें ना वही देश सम्मिलित होते हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास के देश हैं। ठीक है, जहाँ पे सूर्य की रोशनी अच्छी पड़ती है।
नई दिल्ली में आयोजित जो रायसीना डायलॉग 2024 है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, तो रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि दोस्तों कौन है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनका नाम है करियाकोस मित्सोताकिस। ठीक है, करियाकोस मित्सोताकिस। ठीक है, अच्छा नाम है, शायद घर वालों ने सोच के रखा होगा कि बिना अभ्यास के इनका नाम नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो क्रियाकोस मित्सोतास्की ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। क्या नाम है इनका? मित्सोताकिस। मुझसे ही त्रुटि हो रही है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 128 के ऊपर। रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों यहाँ पे उप प्रमुख आप बताइएगा। ठीक है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में जो उप प्रमुख हैं, ठीक है, वो अभी बदल चुके हैं, वो अब प्रमुख हो चुके हैं। तो उपेंद्र द्विवेदी क्या है? पहले यानी 2024 के स्टार्टिंग तक तो ये थे उप प्रमुख, लेकिन अभी ये क्या हैं? ये रक्षा मंत्रालय के थल सेना के नए प्रमुख हैं, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब यहाँ पे देख लें कुछ इंपॉर्टेंट बातें। थल सेना प्रमुख उस समय मनोज पांडे थे, तो मनोज पांडे का स्थान ले लिया है उपेंद्र द्विवेदी ने। ठीक है, अब आप हमें कमेंट में बताएंगे उपेंद्र द्विवेदी का स्थान किसने लिया है। ठीक है, नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं, वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रश्न नंबर 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नांगोलो मबुम्बा। नांगोलो नांगोलो मबुम्बा, क्या नाम है। चले यहाँ पे देखें, नामीबिया, राजधानी विंडहोक, मुद्रा नामीबियाई डॉलर, नए प्रेसिडेंट नांगोलो मबुम्बा, प्रधानमंत्री कौन है? सारा कुआंगो गेलवा। ठीक है, तो इनका मतलब थोड़ा सा नाम अलग होता है। ठीक है, तो हमारे उच्चारण में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप देखिएगा एक दो बारी, याद रहेगा। सारा कुंगेंगलवा। ठीक है, इनका नाम क्या है? कुंगो कुंगो गेलवा। ठीक है, प्रधानमंत्री। चलिए, वैसे क्या ही करना है, याद रखना है, परीक्षा पास करना है बस। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुरम, मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट रिंगिट ठीक है, रिंगिट। नए राजा कौन है? सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? मलय है। ठीक है, अगला टॉपिक देखें। देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? प्रश्न नंबर 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वाराणसी में किया गया है देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण। अब यहाँ पे देखें अगला प्रश्न, समलैंगिक विवाह का वैध बनाने वाला, ठीक है, पहला रूढ़िवादी देश कौन बना है? वो भी ईसाई देश। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये है ग्रीस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 133 नंबर का प्रश्न देखें, जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जर्मनी। जर्मनी ने जापान को पीछे कर दिया है। अब जापान विश्व में जीडीपी को लेकर चौथे स्थान पे आ चुका है, पहले ये तीसरे पे था, अब जर्मनी तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और भारत अपना स्थान बरकरार रखा है, 5वां स्थान, और यूएसए फर्स्ट पे अपना स्थान हमेशा से बना के रखता ही रखता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? प्रश्न नंबर 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इनका नाम है यानिक सिनर। ये इटली से संबंध रखते हैं, याद रखेंगे। क्या नाम है इनका? यानिक सिनर। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता है। नाम क्या है? यानिक सिनर, इटली से संबंध रखते हैं। आयोजन कहाँ पे हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन का? तो मेलबर्न विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और संस्करण 112वां था। पुरुष एकल खिताब यानिक सिनर इटली ने जीता है। महिला एकल खिताब किसने जीता है? एरिना सबेलेंका ने। ठीक है, ये बेलारूस से संबंध रखती हैं, इनका नाम क्या है? एरिना सबेलेंका। पुरुष डबल्स का खिताब मैथ्यू और रोहन बोपन्ना ने जीता है, जो भारत से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे ये बनता है क्वेश्चन, मैथ्यू ऑस्ट्रेलिया से हैं और रोहन बोपन्ना ये भारत से हैं। ये पुरुष डबल्स का खिताब जीता है इन लोगों ने। ठीक है, और महिला डबल्स का खिताब सिंग सू वेई ये ताइवान से हैं और एलिम मर्टिस ये बेल्जियम से हैं। ठीक है, तो सी सू वेई ताइवान और एलिस मर्टिस बेल्जियम। ठीक है, मर्टेंस है। प्रश्न नंबर 135 देखिए, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रणबीर कपूर ने जीता है एनिमल मूवी के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लें।
अगर आपसे प्रश्न बने 69वां फिल्म फेयर समारोह का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो दोस्तों गांधीनगर गुजरात में 27 से 28 जनवरी 2024 को ये हुआ है। इस कार्यक्रम का मेजबानी करण जौहर द्वारा की गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर एनिमल मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बनी है। और यहाँ पे देखें सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता कौन है, विक्की कौशल जो डंकी मूवी के लिए हैं। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री कौन है, शबाना आजमी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में इनको मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री। यहाँ पे देखें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा 12 फिल्थ मूवी के लिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा, बहुत मस्त मूवी थी। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की IYC 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा है। याद रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह प्रतियोगिता भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता है। ठीक है, स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए। आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, उसके बाद मदुरै और कोयम्बटूर में इसका आयोजन हुआ। उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। शुभंकर इसका वीरा मंगाई वेलु नचियार था। क्या था दोस्तों, वीरा मंगाई वेलु नचियार। ठीक है, शुभंकर। अब संस्करण कौन सा था, छठा संस्करण था। शीर्ष राज्य कौन कौन है, तो दोस्तों महाराष्ट्र 158 पदक के साथ। उसके बाद यहाँ पे देखें 57 गुजरात, 48 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 53 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए 53 अवार्ड बिहार को मिले हैं। और यहाँ पे देखें अगला, किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है, तो युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। प्रश्न नंबर 137 देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन है। 137 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, ये कौन थे, तो दोस्तों ये फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे देखें किस भारतीय खिलाड़ी को ICC T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, तो ICC T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 सूर्य कुमार यादव को चुना गया। याद रखेंगे, यहाँ पे देखें सूर्य कुमार यादव ICC द्वारा लगातार दूसरी बार T20I प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया इनको। उन्हें 2022 और 2023 में यह अवार्ड मिला है। अगला टॉपिक, किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष अवार्ड मिला है। 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, महू कैंट मध्य प्रदेश को मिला है ये अवार्ड, आप याद रखेंगे। उसके बाद 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष की खिलाड़ी। ठीक है, किस खिलाड़ी ने जीता है, क्या है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष। तो इसमें देखिए मैग्नस कार्लसन, ये बहुत ही मस्त खेलते हैं। ठीक है, मैंने देखा है इनका खेल, तो आप याद रखेंगे कौन है, मैग्नस कार्लन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन। ठीक है, और 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। इसके बारे में थोड़ा जान लें। आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है। विजेता गोल्ड मेडल मैग्नस कार्लसन है, ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखें, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया है, तो दोस्तों 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऋत्विक रंजनम पांडे को बनाया गया है केंद्र सरकार के 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 142, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे चुना है। देखिए अभी हमने सचिव की बात की थी, तो सचिव तो हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष की बात हो रही है, तो अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, तो इनकी मुस्कुराहट आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें कुछ, दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया, याद रखेंगे। उसके बाद 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, NK सिंह। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, KC नियोगी। ठीक है, तो आप सबको याद रखेंगे, 15वें के NK सिंह, प्रथम के KC नियोगी। वित्त आयोग के एक संवैधानिक, मतलब वित्त आयोग के बारे में बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गैब्रियल अटल। आपको ये देखने को मिल रहा है, ये प्रथम समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के, और भी सबसे कम उम्र के। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ फ्रांस के बारे में। राजधानी पेरिस में, जहाँ पे पेरिस ओलंपिक हुआ है 2024 का, मुद्रा यूरो है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। ठीक है, इनके ऊपर हमने बात किया था। प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका,
गैब्रियल अटल और एक समलैंगिक हैं। यहाँ पे देखें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रघुराम अय्यर। ठीक है, तो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ बने हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं तस्वीर में। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा जान लीजिए फैक्ट क्या है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा हैं। गोल्डन ग्लोब समारोह 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों गोल्डन ग्लोब समारोह 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ओपेनहाइमर को। ठीक है, और हमने इसके ऊपर बात किया है। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे देख लें आयोजन लॉस एंजल्स यूएसए में हुआ है 8 जनवरी 2024 को। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्न पे। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO के भारतीय स्थायी प्रतिनिधि का नाम आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, इनका नाम है सेंथियाल पांड्यानसी। ये जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के भारतीय राजदूत का मतलब बने हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्या नाम है इनका, बताइए। सेंथियाल पांड्यानसी। ठीक है, सेंथियाल पांड्यानसी। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला आपको बताना है। तो यहाँ पे ये शकल दिख रहा है, यही है। और किस रिपोर्ट के अनुसार? ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार। ठीक है, तो 100 अरब डॉलर की संपत्ति इनके पास है, आप याद रखेंगे। इनका नाम क्या है? फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा जान लें। फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स ये ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। इनकी कुल संपत्ति 100.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये लॉरियल बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन है। ठीक है, अगस्त 2024 में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? प्रश्न नंबर 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, शिखर धवन ने। ठीक है, थोड़ा सा जान लीजिए। शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। सोशल मीडिया ट्विटर यानी कि एक्स पर एक पोस्ट में शिखर धवन 24 अगस्त 2024 को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनके नाम किसी टेस्ट मैच में पदार्पण करने वाले खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज शतक 85 गेंदों में बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। टेस्ट मैच में इन्होंने क्या किया है? 85 गेंदों में सबसे तेज शतक मारा है। क्रिकेट कैरियर में इन्होंने 167 वनडे मैच खेले हैं जिसमें 6,793 रन बनाए हैं। 68 T20 मैच खेला है जिसमें 1,759 रन बनाए हैं। 34 टेस्ट मैच खेला है तो 2,315 रन बनाए हैं। शिखर धवन विराट कोहली के बाद IPL के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है 2018 में, ये भी आपको याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रश्न नंबर 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डायना पुंडोले ने। ठीक है, तो डायना पुंडोले ने जीता है। इसके बारे में थोड़ा जान लें। डायना पुंडोले राष्ट्रीय कार चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर बनी है। 28 वर्षीय डायना पुंडोले ये पुणे की रहने वाली 2 बच्चों की माँ हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किसकी जन्मशती के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किसकी जन्मशती के सम्मान में, ठीक है, तो बताएं। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एम करुणानिधि के। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप हमें बताएंगे वर्तमान में भारत के जो स्पीकर हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के, वो कौन है? उनका नाम कमेंट में बताना है। बाकी मिलेंगे हम अगले सेशन में, आप ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।